स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज थ्योरी पेपर का फर्स्ट चैप्टर का एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें टॉपिक्स है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की पीढ़ियों पर बात करेंगे। ये SSC, ओ लेवल इस टाइप के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा और इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम में तो फ़ायदा करेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन्स क्या होते हैं? तो जनरेशन अभी तक का कंप्यूटर की जनरेशन 5 जनरेशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको टेबल वाइज देख लेना है किस ड्यूरेशन से और कहाँ तक का फर्स्ट जनरेशन है। 1945 और 46 टू 1956 ये फर्स्ट जनरेशन। सेकंड का ड्यूरेशन है 1956 से 1963। थर्ड का जनरेशन है 1964 टू 1971। फोर्थ का टाइमिंग है 1971 टू 1989। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट में भी फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है 1989 टू प्रेजेंट। और बात करें कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डिवाइस या टेक्नोलॉजी, तो देख लीजिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था जिसको जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था 1904 में। और ये वैक्यूम ट्यूब्स साइज में, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो होते थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे। और सेकंड जनरेशन में आ गया आपका ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद कंप्यूटर की साइज बहुत कम हो गई, यानी लगभग 200 टाइम्स कंप्यूटर हमारा छोटा हो गया साइज में। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले जे बार्डिन, डब्ल्यू शॉकले, HW ब्रेटियन ये इंजीनियर थे। 1947 में बनाया इन्होंने। उसके बाद थर्ड जनरेशन में, जनरेशन्स का सेंस है डेवलपिंग, ग्रोथ। इसमें सेकंड जनरेशन में जो चीज़ें थी टेक्नोलॉजी वो थर्ड में और बेहतर हुई, फोर्थ में और बेहतर हुई। इस तरीके से ये पीढ़ियाँ हमारी बढ़ती चली गई। तो थर्ड जनरेशन, इसमें IC आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक किल्बी ने इसे 1959 में बनाया। और फोर्थ जनरेशन ये 1971 से 89 है। ये VLSI या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाया था मार्शियन एडवर्ड हाफ ने 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने बनाया था। और फिफ्थ जनरेशन में आपका सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, SLSI बोलते हैं। और इसको ULSI भी होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसी में यूज होता है, उसको कहते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये जितने भी सेकंड जनरेशन के बाद के जनरेशन्स हैं इसमें सब में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ही बढ़ते गए हैं। IC भी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ट्रांजिस्टर्स है। ऐसे हमारा फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स IC से भी ज़्यादा बढ़ के आ गए नंबर्स में। ऐसे फिफ्थ जनरेशन में जो SLSI आया ये भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें और ज़्यादा हैं, यानी सब पर बड़ा रोल ट्रांजिस्टर का ही है। ट्रांजिस्टर IC में भी है, VLSI में भी है, SLSI में भी है, लेकिन इसके एडपीस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को और ज़्यादा लगाया गया और उनका जनरेशन चेंज हुआ। नेक्स्ट अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में कौन सा चलता था? जैसे बैच सिस्टम पर बेस्ड थे, बैच वाइज चलते थे फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद टाइम शेयरिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए, रियल टाइम सिस्टम आए, टाइम शेयरिंग। ये सब हमारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के ये किस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो क्या फीचर रखता है, उस पर बात हो रही है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड चैप्टर में ही है, इस पर डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएंगे अच्छे से। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज भी इसका नाम है। बाइनरी मशीन कहिए या बाइनरी कहिए। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गया था जो मशीन से थोड़ा सा और बेहतर आया था, समझने लायक। और उसके बाद
हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। हाई लेवल लैंग्वेज के बाद आपका फोर्थ जनरेशन में कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो गए, जैसे पास्कल, एडा, ये सब लैंग्वेजेस के नेम हैं। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर तो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल इंग्लिश को समझने लगे। अगर आप आजकल देखिए कहीं ओके लिखा है तो वो ओके हो जाएगा, डिलीट लिखा है तो डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब आज के कंप्यूटर्स हमारे यानी ह्यूमन बीइंग की बात को समझने लग गए हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन ये समझ बात तो कंप्यूटर्स को तो मशीन लैंग्वेज में ही पहुंचती है, लेकिन इतने अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और इतने अपडेटेड ट्रांसलेटर्स लगे हुए हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात करते हैं और कब वो उसको नैनो पिको सेकंड में मशीन लैंग्वेज में बदल करके और कंप्यूटर सिस्टम तक उसको पहुंचाते हैं। फिर यूजर के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड फॉर्म में आंसर जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, इस पर भी क्वेश्चन बनता है किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज चलता था। और आगे बात करेंगे, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? विशेषताएं। अब विशेषता में वो चाहे कमी हो या अच्छाई, वो फीचर्स ही हैं। जैसे उस समय के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ह्यूज हैवी होते थे, एक्सपेंसिव महंगे होते थे, नॉन पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते थे, ये नॉन पोर्टेबल थे। ऐसे जब सेकंड जनरेशन में बात आई, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में स्मॉल हुए, चीपर, सस्ते हुए, फास्टर, तेज चलने लगे और रिलायबल हो गए, पोर्टेबल भी हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। अब और आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कंज्यूम करते थे लेस पावर सप्लाई यानी बिजली कम लेते थे, फास्ट तेज चलने लगे। ये कंपेयर रूप में लिखा हुआ है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और रिलायबल थे। आगे बढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन में, और अच्छे हो गए, और विश्वसनीय हो गए, और सस्ते हो गए, और रिसोर्स शेयरिंग हो गए। रिसोर्स शेयरिंग का सेंस है कि जैसे एक सिस्टम से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप दूसरे सिस्टम से ओपन भी कर सकते थे, यानी रिसोर्स को शेयर भी करने लग गए थे। ये जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। बेटर कम्युनिकेशन, यानी कि इसका मतलब कि इसमें नेटवर्क की व्यवस्था भी आ गई थी, कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते थे इस जनरेशन के कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मौके पे ही चल रहा है, कठिन कठिन समस्याओं को सॉल्व करता है, इमेज, ग्राफिक्स सबको रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे काम हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आजकल कर रहे हैं। यूजेज, अगर उपयोग की बात कर लें तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वास्तव में ये साइंटिफिक पर्पस से बनाए गए थे, इसमें रिसर्च मेन उद्देश्य था इंजीनियर्स का। सेकंड जनरेशन जो आपका आया उसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि बिजनेस में कॉमर्शियल टाइप में कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया था। उसके बाद के जो कंप्यूटर आए थर्ड जनरेशन के, रिकॉर्ड्स को, डेटाबेस को मैनेज करने लग गए थे। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको कलेक्ट करके रखना है संयोजित रूप से, तो आप थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से कर सकते थे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब कि नेटवर्क की व्यवस्था, इसमें नेटवर्क आ गया था। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम थे। और आजकल के कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन हैं वास्तव में इनका मेन यूज़ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई के बारे में जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कंप्यूटर में कोडिंग के जरिए हम कंप्यूटर को एक बुद्धि डाल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसा उसमें सेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। तो इस तरीके से फिफ्थ जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कंप्यूटर जनरेशन आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। और आगे इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।